हेलो। आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम पर। आज हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता की दूसरी क्लास है और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो तो उसकी नागरिकता जाने की कंडीशन ये है कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता रहेगी। कब रहेगी? या तो माता पिता में से कोई कोई एक, या दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो उस व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। तो वही कंडीशन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों तो भारत उस व्यक्ति उसकी नागरिकता बनी रहेगी। फिर भी वह भारत का नागरिक बना रहेगा यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदिक प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यानी कि जो नागरिकता की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन किया था वो कर रहा हो जब उसकी नागरिकता का बना रहना अनिवार्य है, आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की बनाई गई है। यानी कि जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है ताकि वे भारत के नागरिक ग्रहण कर सके, यानी कि नागरिकता ग्रहण कर सके। ठीक। अब कुल मिलाकर ये व्यवस्था नागरिकों की चर्चा करती है। यानी कि कंडीशन नंबर 1 है व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, फर्स्ट कंडीशन। नंबर 2 व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतर हुआ, यानी कि जो जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। कब? 19 जुलाई 1948। व्यक्ति पाकिस्तान स्थान हुआ हो लेकिन बाद में भारत, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चला हुआ है पाकिस्तान गया हो लेकिन वो पाकिस्तान से वापस लौटकर भारत आ गया उसकी भी नागरिकता बनी रहेगी। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो उसकी भी नागरिकता बनी रहेगी। कब? जब कंडीशन उसके माता पिता में से कोई भारत में रहता हो। अब नागरिकता संबंध अन्य संवैधानिक प्रावधान का इस प्रकार, यानी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो अपने भारत की नागरिकता को खत्म कर देता है। यानी तो जो व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति है उसने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी खत्म कर दी जाएगी। नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो यह समझता जाता हो वह ऐसा नागरिक बन सकता है यदि संसद द्वारा इस प्रकार के विधान का निर्माण करे। संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंध अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकते हैं। यानी कि ये जो नागरिकता जो वो अधिनियम बनता है वो संसद के अकॉर्डिंग बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल आर्टिकल 9 ये कहता है यदि यदि भारतीय नागरिक नागरिक दूसरे देश देश की नागरिकता नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी समाप्त हो जाएगी। ये कंडीशन है आर्टिकल 9 के तहत। अब आर्टिकल 10 नागरिकता का बने
रहना। और आर्टिकल 11 नागरिकता के मामले मामले पर संसद कानून बनाने का अधिकार है। ये आर्टिकल 11 के तहत ही बात है। अब जो नागरिकता अधिनियम बना वो बना 1955 में। तो आगे चलते हैं। अब नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955 के तहत बना था। ये एक तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संविधान लागू होने के बाद अर्जन और समाप्ति के बाद उपलब्ध कराता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता पद की है, लेकिन इस पर प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब एक्ट जब बना था 1955 में एक्ट, लेकिन 2003 के तहत इसे खत्म कर दिया गया। अब तक की नागरिकता पर नो टाइम परिवर्तन हो चुका है। ठीक। अब भारत में 1 जुलाई को उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, यानी कि हम भारत के व्यक्ति का कोई जन्म 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को हुआ, यानी कि तो उसके में से उसके या तो माता पिता या पिता में से कोई भारत में जन्मा हो तब उसकी नागरिकता ग्रहण की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो उसी दिशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। यानी कि ये कंडीशन या तो उसके माता पिता का जन्म दोनों का ही भारत में होना चाहिए तब उसकी नागरिकता मानी जाएगी। नागरिक हो माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तब दूसरा वैधानिक प्रभावी ना हो। नागरिकता अर्जन, जो नागरिकता का सोर्स लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि सोर्स वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। तो जब आगे चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के नागरिकता प्राप्त करने वाला जिसे जन्म से या वासनानुगत पंजीकरण प्राकृतिक या समष्टि करने के आधार पर जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक है। यानी कि या तो 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई